आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम वर्बल एंडिंग्स, जिसे ग्रामेटिकली कंजुगेशनल एंडिंग्स कहते हैं, सीखेंगे। वर्बल एंडिंग्स उसे कहते हैं जो पर्सनल प्रोनाउन यानी सर्वनाम के अनुसार वर्ब के अंत में लगाई जाती है, जिसे फारसी में शिनासे सर्फी कहते हैं और इन शॉर्ट शिनासे कहते हैं। ये सभी वर्बल एंडिंग्स बूदन यानी टू बी के प्रकार हैं। जैसे इंग्लिश में टू बी से इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हम पांचवें लेसन में सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउंस को सीख चुके हैं। अब हम इन पर्सनल प्रोनाउन के साथ कौन कौन सी वर्बल एंडिंग्स लगती है, आज वो सीखेंगे। आपके सामने बिल्कुल दाईं तरफ सर्वनाम लिखे हुए हैं फारसी में, जिसे हम ज़मीर हाई शख्सी फारसी में कहते हैं, और बाईं तरफ लिखा हुआ है कंजुगेशन एंडिंग्स, जिसे फारसी में हम शिनासे हाई सफ़ी कहते हैं और इन शॉर्ट शिनासे कहते हैं। जैसे बिल्कुल बाईं तरफ लिखा मन, जिसका सर्वनाम होता है मैं। उसके बाद आप देखिए ज़बर और मीम लिखा हुआ, उसके बाद में लिखा हुआ मनम। उसके बाद हिंदी में इसका ट्रांसलिट्रेशन लिखा हुआ मनम यानी मैं हूँ। तो यहाँ आपको एक बात ये समझनी है कि जब भी शिनासे सर्फी हम लगाएंगे, उसके पहले जो भी वावल साइन लगे हुए हैं, ये वर्ब का जो लास्ट कॉन्सोनेंट होगा या लास्ट जो हर्फ होगा उसके ऊपर चला जाएगा और उस पर ये पढ़ा जाएगा। जैसे मन में ज़बर और मीम है, तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे मन ये है, ये ज़बर है, और ये यहाँ पे देखिए नून के ऊपर ये चला गया है, उसे बना मनम। मनम यानी मैं हूँ। इसी प्रकार तू, तू से ये वर्बल एंडिंग ये है, तू की वर्बल एंडिंग ये है, और उससे पहले जीर है, तो तू ई। तो यहाँ देखिए ये के नीचे ये जीर लगा हुआ है, तू ई यानी तू है। इसी तरह से ऊ, जिसे हिंदी में हम वह या वो या इंग्लिश में ही और शी कहते हैं, इसकी अस्त है, या इनएनिमेट के लिए अस्त और इंसानों के लिए या ह्यूमन बींग्स के लिए हस्त है, जिसे इन शॉर्ट हम ऊस्त भी कहते हैं, यानी वो है या वह है। इसी प्रकार सेकंड पर्सन प्लूरल हम यानी हम, इसकी शिनासी सर्फी ईम है, इससे पहले जीर है। तो यहाँ देखिए माईम, तो ये के नीचे जीर लग गया, माईम यानी हम हैं। इसी प्रकार शुमा यानी आप, इसकी वर्ब एंडिंग ये दाल है और जी, इससे पहले जीर है। ईद, शुमा ईद, तो यहाँ देखिए ये के नीचे लगे शुमा ईद यानी आप हैं। इसी प्रकार थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन आन्हा वे या वो, इससे पहले ज़बर लगता है, तो नद। यहाँ देखिए आन्हा अंद, तो अलिफ के ऊपर यहाँ पे ज़बर चला गया, आन्हांद यानी वे है या वो है। तो आपको एक ज़रूरी बात ये याद रखनी है कि जितने भी ये हमने दो साइन लगाए हैं, ये सब वर्बल एंडिंग्स हैं। मन के साथ मीम लगता है, तू के साथ ये लगता है, ऊ के साथ अस्त लगाते हैं, लेकिन पास्ट टेंसेज में ऊ की कोई भी वर्बल एंडिंग नहीं है। इसी प्रकार माँ का ईम है, शुमा का ईद है, आना का अंध है। तो मन से बना मनम मैं हूँ, तू का बना तू ही तू है, ऊ का ऊस्त यानी वो है या वह है, माँ का ईम यानी माईम हम हैं, शुमा ईद शुमा ईद आप हैं, आनहा अंद वे हैं या वो हैं। ज़रूरी बात ये याद रखनी है कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी मन के साथ अम, थर्ड पर्सन सिंगुलर अस्त, थर्ड पर्सन प्लूरल अंद, यानी मीम मन के लिए, ऊ के लिए अस्त और आन्हा के लिए नद। इनसे पहले ज़बर लगता है, जो कि वर्ब के जो लास्ट अल्फ़ाबेट होगा उसके ऊपर पढ़ा जाएगा, जैसे अम अंद अस्त। इसी प्रकार सेकंड पर्सन सिंगुलर तू के लिए ये है, सेकंड पर्सन प्लूरल के लिए माँ है, उसके लिए ईम है, और सेकंड पर्सन प्लूरल के लिए ये दाल है, जिसे हम ईद कहते हैं। इनसे पहले जीर यानी छोटी ई
की जो साउंड देता है वो हम लगाएंगे, और ये वर्ब का जो लास्ट कॉन्सोनेंट होगा या हर्फ होगा उसके नीचे इसको पढ़ा जाएगा। उसके बाद नीचे देखिए लिखा है, आपको एक जो ज़रूरी बात याद रखनी है, जब भी कोई भी वर्ब अलिफ और वाव पर ख़त्म होगा तो उसके बाद हम उसमें ये इंसर्ट करते हैं या ये ऐड करते हैं ताकि हम वर्ब का सही उच्चारण कर सकें, क्योंकि उसके बाद हमें उसमें वर्बल एंडिंग्स लगानी है। इसी प्रकार देखिए हमने तू के बाद, क्योंकि तू है, उसके बाद देखिए हमने इसमें ये एक अलग से ऐड की है और इसका शिनासे सरफिया ये है, तो ये बना टू ई। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये जो है और ये कॉन्सोनेंट का भी काम करता है और ये वावल का भी काम करता है। तो अगर कोई भी वर्ड अलिफ या वाव पर ख़त्म होता है तो उसके बाद हम ये ऐड करेंगे ताकि हम उसका सही ढंग से आसानी से उसका उच्चारण कर सकें। जब भी हम फारसी में पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ करते हैं तो पर्सनल प्रोनाउंस के अनुसार ही वर्बल एंडिंग्स लगाई जाती हैं। तो यहाँ आपको ये बात याद रखनी है कि जब हम बोलचाल में या लिखने में भी अगर पर्सनल प्रोनाउंस के साथ वर्बल एंडिंग्स लगाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसके साथ पर्सनल प्रोनाउन लगाएं ही, क्योंकि वर्बल एंडिंग्स हमें बताती है कि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है। तो इसी तरह से अगर एडजेक्टिव के अंदर जैसे खूब हम फारसी में प्रयोग करते हैं, फारसी के शब्द जैसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, हम कहते हैं मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ। तो खूबम, तो देखिए अम, तो मीम से पहले जो ज़बर है वो यहाँ बे के ऊपर चला गया है। खूबम यानी मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। इसी प्रकार सेकंड पर्सन में देखिए खूबीम, तो हम अच्छे हैं, हम ठीक हैं। इसी प्रकार यह कि खूबी, तुम ठीक हो, तू ठीक है। इसी प्रकार खूबीद, आप ठीक हैं। इस तरह खूबस्त, तो यहाँ देखिए अभी आपको बताया कि ऊ के लिए हमारे पास अस्त सिंपल सेंटेंसेस में हम प्रयोग करते हैं खूबस्त, यानी वह ठीक है, वो ठीक है। इसी प्रकार खूबंद, वे ठीक हैं, वे अच्छे हैं। एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी हम एडजेक्टिव के साथ अगर पर्सनल प्रोनाउंस प्रयोग कर रहे हैं या किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में हम वर्बल एंडिंग्स लगा देते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसके साथ पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करें। तो इन चीज़ों का हम आगे चलकर अभ्यास करेंगे तो आपकी समझ में ये बातें अच्छे से आ जाएंगी। अभी मैंने आपको बताया कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वर्बल एंडिंग्स जब प्रयोग करते हैं तो आप पर्सनल प्रोनाउंस का प्रयोग करें, या आप वर्बल एंडिंग्स लगाने के बाद भी पर्सनल प्रोनाउंस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अपनी बात पर जोर देने के लिए, अपनी स्टेटमेंट को एम्फेसाइज करने के लिए, जैसे मन खूबम यानी मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसी प्रकार तू खूबी यानी तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम बिल्कुल अच्छे हो। वो खूबस्त, वह बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार मा खूबीम, हम बिल्कुल अच्छे हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं। शुमा खूबीद, आप ठीक हैं, आप बिल्कुल अच्छे हैं। इसी प्रकार आन्हा खूबंद यानी वे बिल्कुल ठीक हैं, वे बिल्कुल अच्छे हैं। तो वर्बल एंडिंग के साथ आप पर्सनल प्रोनाउंस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अपनी बात पर जोर देने के लिए आप, यानी अपनी स्टेटमेंट को एम्फेसाइज करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। एक और ज़रूरी बात जो आपको याद रखनी है कि फारसी में जो कंजुगेशनल एंडिंग्स है या वर्बल एंडिंग्स हैं वो प्रेजेंट टेंसेस के लिए और पास्ट टेंसेस के लिए एक ही हैं, लेकिन एक ज़रूरी बात जो आपको याद रखनी है, पास्ट टेंसेस में थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन यानी ऊ के लिए कोई भी वर्बल एंडिंग नहीं है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन यानी ऊ के लिए अद यानी दाल वर्बल एंडिंग्स है, इसे ज़बर, अलिफ और दाल यानी अद। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में ऊ के लिए यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए प्रेजेंट टेंसेस में ज़बर और दाल वर्बल एंडिंग है, जबकि पास्ट टेंसेस में
ऊ के लिए कोई भी वर्बल एंडिंग्स नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। ये आपके सामने मैंने टेबल बनाया, इसको देखिए। सबसे पहले है कंजुगेशन एंडिंग्स, इसको हम शनासे सर्फी कहते हैं, जिसमें अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसमें अंडरलाइन कर शनासे सर्फी, इन शॉर्ट हम शनासे कहते हैं। सबसे दाईं तरफ देखिए लिखा पर्सनल प्रोनाउंस, इसे हम ज़मीर हाई शख्सी कहते हैं। उसका ट्रांसलिट्रेशन लिखा है ज़मीर हाई शख्सी। उसके बाद लिखा है पास्ट टेंस, ज़माने माजी कहते हैं इसे हम। उसके बाद इसका ट्रांसलिट्रेशन है ज़माने माजी। सबसे बाईं तरफ लिखा है प्रेजेंट टेंस, इसे हम ज़माने हाल कहते हैं, जिसका ट्रांसलेशन है ज़माने हाल यानी वर्तमान काल। इसके बाद देखिए बाईं तरफ लिखा है मन। मन, इसकी वर्ब एंडिंग है ज़बर और मीम यानी एम। पास्ट टेंस में भी है और यही प्रेजेंट टेंस में भी है अम। इसी प्रकार तू के लिए भी जो वर्ब एंडिंग है जीर और ये है यानी ई। प्रेजेंट टेंस में भी सेम है, जीर और ये यानी ई। इसी प्रकार देखिए ऊ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे पास्ट टेंस में बिल्कुल ये खाली जगह है यहाँ, यानी कोई भी इसकी वर्ब एंडिंग नहीं है। लेकिन वर्तमान काल में ये देखिए ज़बर और दाल है यानी अद, सिर्फ प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन पास्ट टेंस में कोई भी वर्ब एंडिंग नहीं है। इसी प्रकार माँ में देखिए ईम। इसी प्रकार प्रेजेंट टेंस में भी ईम है। इस प्रकार शुमा में भी जीर और ये दाल यानी ईद, और प्रेजेंट टेंस में भी जीर और ये दाल है यानी ईद। अनहा यानी ज़बर और नद यानी अंद। इसी प्रकार प्रेजेंट टेंस में भी ज़बर और नद यानी अंद है। तो आपके सामने है कि ऊ के लिए जिसे मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे, यानी पास्ट टेंस में कोई भी वर्बल एंडिंग्स नहीं है, जबकि प्रेजेंट टेंस में अद, जिसे मैंने टिक मार्क किया है, अद वर्बल एंडिंग्स हैं। आइए अब जो मैंने अभी आपको बात बताई, अभी हम उसका अभ्यास करते हैं। देखिए फारसी में एक शब्द है रफ्तन, ये इन्फिनेटिव है जिसका इंग्लिश में हम टू गो कह सकते हैं यानी जाना। तो बिल्कुल बाएं तरफ देखिए लिखा है इन्फिनेटिव, उसके नीचे फारसी में मैंने लिखा मसदर। तो फारसी में हम इसे मसदर कहते हैं, उसके आगे इसका ट्रांसलिट्रेशन है मसदर हिंदी में, मसदर यानी इन्फिनेटिव। उसके बाद पास्ट वर्ब लिखा है यानी मादे माजी, मादे माजी। उसका आगे उसका ट्रांसलिट्रेशन लिखा हुआ है। फिर है प्रेजेंट वर्ब यानी मादे मुजारे यानी प्रेजेंट वर्ब। उसके नीचे बाद देखिए लिखा है रफ्तन यानी मसदर है जाना। उसके बाद उसकी पास्ट यानी वर्ब की इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है रफ्त यानी गया। इसी प्रकार उसकी प्रेजेंट फॉर्म है रव यानी जा। अब इसको देखिए हम इसका अभ्यास करते हैं। प्रेजेंट टेंस हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का अभ्यास करते हैं कि किस प्रकार हम इनका प्रयोग करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में आपको ये बात रखने की वर्ब से पहले आपको मी ऐड करना है। देखिए इसमें सब में मैंने मी का ऐड किया हुआ है। वर्ब से पहले आपको मी का प्रयोग करना है। ये एक प्रकार से जैसे इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब हम प्रयोग करते हैं, इज एम आर प्रयोग करते हैं, उसी तरह का ये काम करता है। जैसे मन, मी, रव। देखिए इसका प्रेजेंट रूट है रव, और जो भी आपको ऊपर सिखाया है अम, तो जो ज़बर है वाव के ऊपर चला गया तो रव। मनमी रवम, मनमी रवम, मनमी रव इसका ट्रांसलेशन है यानी इसका अर्थ हुआ मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ। इसी प्रकार तुमी रवि, तो अब देखिए वाव के नीचे जीर चला गया है, तुमी रवि, तू जा रहा है, तू जा रही है। यहाँ एक बात आपको याद रखें कि फारसी में जेंडर नहीं है, फारसी में जेंडर का कंसेप्ट है ही नहीं। तो इसी प्रकार उमी रवद, तो यहाँ देखिए प्रेजेंट टेंस है, मैंने आपको बताया, तो वाव के ऊपर जबर चला गया तो बना रवद, उमी रवद, वो जा रहा है, वो जा रही है। इसी प्रकार मामी रवीम, तो देखिए यहाँ पे वाव के नीचे जीर चला गया है, मामी रवीम, हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे वाव जो है एज ए कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है, इस बात का आप याद रखिए। इसी प्रकार शुमामी रवीद, तो यहाँ देखिए जो जीर है वाव के नीचे लग गया, शुमामी रवीद, आप जा रहे हैं।
इसी तरह अनहामी रवंद, तो यहाँ देखिए जो ज़बर है वाव के ऊपर चला गया है, अनहामी रवंद, वे जा रहे हैं। तो अब देखिए कि आपने यहाँ देखा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जो ऊ है उसके साथ जो वर्ब एंडिंग है अद है, उमी रवद, वो जा रहा है। आइए पास्ट टेंस के बारे में सीखते हैं। जैसे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इंग्लिश की ग्रामर के अनुसार वेंट, तो फारसी में बना रफ्त, तो मन रफ्तम। तो देखिए अम, तो ज़बर है वो ते पर चला गया, मन रफ्तम। मैं चला गया, मैं चली गई। तू रफ्ती, तू चला गया, तू चलेगी। उ रफ्त, तो यहाँ देख रहे हैं आप ते के बाद कोई भी वर्बल एंडिंग्स नहीं है। उ रफ्त, वो चला गया, वो चलेगी। इसी प्रकार माँ रफ्तीम, तो देखिए यह है माँ रफ्तीम, माँ रफ्तीम, हम चले गए। शुमा रफ्तीद, आप चले गए। अनहा रफ्तंद, वे चले गए। मैंने अभी आपको बताया कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जब वर्बल एंडिंग्स लगाएं तो हम पर्सनल प्रोनाउंस का भी प्रयोग करें। जैसे अगर मैं कहता हूँ मन रफ्तम, मैं चला गया, अगर मैं अकेला कहता हूँ रफ्तम तो इसका मीनिंग सेम है, मैं चला गया, मैं चली गई। इसी तरह से रफ्ती, तू चला गया, तू चली गई। इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ रफ्त, यानी वो चला गया, वो चली गई। इसी प्रकार यहाँ पे रफ्तीम, हम चले गए। इसी प्रकार रफ्तीद, आप चले गए। रफ्तंद, वे या वो चले गए। तो आपने देखा कोई ज़रूरी नहीं है कि जब हम वर्बल एंडिंग्स का प्रयोग करते हैं तो हम पर्सनल प्रोनाउंस का फारसी में वाक्य में पर्सनल प्रोनाउंस का भी प्रयोग करें। उम्मीद है कि आपको पर्सनल प्रोनाउंस और जो कंजुगेशन एंडिंग्स, जिसे हम वर्बल एंडिंग्स भी कह सकते हैं, फारसी में उसे शिनासे हाइए सरफी कहते हैं, इन शॉर्ट शिनासे कहते हैं। जब हम शिनासे कहते हैं तो आपको ये बात समझना है, मन के साथ अम लगेगा, तू के साथ ई लगेगा। पास्ट टेंस में कोई भी वर्बल एंडिंग्स नहीं है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन ऊ के लिए अद है, वर्बल एंडिंग्स है। इसी तरह से माँ के लिए इम वर्बल एंडिंग्स हैं, शुमा के लिए ईद वर्बल एंडिंग्स हैं, और थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन अनहा के लिए अंद वर्बल एंडिंग्स हैं। उम्मीद है कि ये ग्रामेटिकली जो पॉइंट्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को आप बार बार देखिए, और जितनी बार आप देखेंगे तो ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट्स आपको रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स करें, तो अगले वीडियो में उसको एड्रेस किया जाएगा। अगर आपका कोई दोस्त या आपका कोई जानने वाला फारसी सीखना चाहता है तो आप बशन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल को उसे रिकमेंड करें, उसके साथ इसके लिंक को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।